बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको सुनो न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीज़न 9 अब एलिमिनेटर राउंड में दाखिल हो चुका है और टीम्स के दरमियान ट्रॉफी की जंग जारी है। आज एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले आने वाले हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक एक्साइटमेंट जो है ना वो बढ़ती जा रही है और इस बार पीएसएल एडिशन का हकदार कौन होगा, सब यही सोच रहे हैं। और क्योंकि माजी में क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम या फिर एलिमिनेटर जीतने वाली टीम बाजी मार चुकी है, तो आज का ये जो मैच है ये भी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम ट्रॉफी की बात करते हैं तो सबकी अब नजरें जो है ना उस पर ही, और सब फाइनल का भी बहुत शिद्दत से इंतजार है। दोनों के बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह बात की कि वाइड साइड है जिसने हमेशा 9 के 9 सीज़न में क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो लास्ट 5 सीज़न में ये राउंड में तो आते हैं बट फाइनल तक नहीं पहुंच पाते, तो कहीं ना कहीं इनसे मिस्टेक कुछ हो रही है। तो ये आज कोशिश करेंगे कि हम जीतें और फाइनल तक आ सकें। अच्छी चीज़ ये है इनके लिए कि ये जीत के साथ आ रहे हैं, ये एलिमिनेटर 1 में जीत के आए हैं। ज़ल्मी के लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर ब्लॉक होगा, डेंट होंगे कि वो लास्ट मैच जो है क्वालिफायर का वो मुल्तान सुल्तान से हार के आए हैं। तो ये ऑब्वियसली आज देखना पड़ेगा कि क्या टीम कम्बिनेशन लेके आते हैं, अप्रोच क्या होती है। जो मैं कैप्टन की गेम अवेयरनेस की बात करता हूँ ये बहुत मैटर करेगी आज, और वो किस तरह मैदान में अपनी प्लानिंग के साथ आते हैं, सब पे आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें पूरे पीएसएल में हमारा पार्ट होते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक। आलिया भी ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इजहार भाई भी आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फरीदा फारूकी साहिबा, आप कैसी हैं? अस्सलाम अब वालेकुम। मेरे लिए ये ना कहना कि जहाँ भी रहते हैं तैब रहते हैं। अब मेरी तबीयत बाय डिफॉल्ट ऐसी है, मैं क्या वैसे ये क्या आप, मतलब हमने आपको नहीं देखा कभी आप स्माइल करें या कभी आप वो जो प्लेजेंट किस्म की एक पर्सनालिटी होती है, मैं वो तो नहीं कहूँगी वो आपकी नहीं है, लेकिन वो अच्छी होती है। अगर आप स्माइल करें या आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें, चले वो भी ना करें लेकिन खुद तो मुस्कुरा लिया करें। कौन सा बिल आ रहा है आपका? थोड़ा सा मुस्कुराऊंगा बेटर, एटलीस्ट फ्रेम अच्छा आया है। अच्छा खरीदा जी, आप कैसी है? लगता है आपको रोजा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस इनकी वजह से बोर हो जाती हूँ। आज हालांकि कल कहा भी था कि एक को बुलाइएगा या मुझे या इन्हें, आज आपने फिर दोनों वो को गए ही नहीं है, रात किधर ही बैठे तो हम क्या करते थे? क्या करते हम? आप यहीं पे बैठे हुए? मेरा जरूरी काम था और मैंने कलम लिखने होते हैं, तुम्हारी तरह शोधापन नहीं करता मैं। वो इंदी भाई के ड्रामा ऊपर करती है, हम लेट हो रहे हैं, ये वो तेजी बिना वजह की फजूल किस्म शोधापन। अच्छा, उनसे इंदी भाई के मतलब ऊपर बुक लिख रहे थे तो इंदी भाई ने अपना बताया तो है नहीं, वैसे ही कोशिश कर रहे थे लिखने के लिए, कुछ लिखा भी है शायद इन्होंने। मैंने लिख लिया है, ये मेरा नाम इंजमाम है। मैं पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दे चुका हूँ। बाकी किताब आप खरीदेंगे तो सारी कहानी फिर पता चलेगी। अच्छा, वैसे लॉन्च कब होगी? हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, फैमिलीज में इकट्ठे होते हैं, तो मैंने देखा है कि इस तरह के बुजुर्गों को बहुत इग्नोर किया जा रहा होता है। तो उनकी इसी आदत की वजह से कि ये बहुत अजीब और गरीब किस्म की और बड़ी गंदी गंदी गालियां भी दे रहे होते हैं। सॉरी है ना, आपके शो में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं आपसे ना आजू। अच्छा, अजीब की तो बात ठीक ही, लेकिन गरीब नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास। अब इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए। जी आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। आप भी सर वैसे देखिए, आप आपस में आर्ग्यू मत किया करें, आप भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी ऑनरेबल फॉर अस। आप ये बताइए, वैसे तो हम आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि आप सियासत पे बात करते हैं, आप लोगों के बारे में बात करते हैं, हमारे अवाम के मसाइल को हाईलाइट करते हैं, क्या आपका स्टांस है मोहब्बत के बारे में? और क्या कभी प्यार हुआ, किसी से मोहब्बत हुई? भाई क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह उन्हें बदबू देखिए बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी जी भाई सादा नहीं है। जिस तरह खुशबू को जी नाक पहचानती है, इसी तरह असर निसार मोहब्बत को पहचानता है। अच्छा, ओए, मैं मोहब्बत के दादो परदादो से वाकिफ हूँ। अच्छा, वैसे मुझे इनको देख के लगता है इनको वन साइडेड हमेशा मोहब्बत हुई होगी, टू ओए, साइडेड एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है। होए होए। सही बात। अच्छा वैसे ये अच्छा, सही वैसे कह रही है पाकिस्तान में ना इरफान एक तरफा मोहब्बत करने वाले बहुत ज्यादा लड़के, मैं कहती हूँ उनका एक अलग मुल्क भी बनाया जा सकता है। साहब। That is so true वैसे। ये आपकी जो हीर थी, ये माईवाल की मंगेतर थी। बाकी राजा जो है वो ससी के साथ चक्कर में था। बाकी ये जो
लैला के लिए मजनू ने जो किया था, ये कुर्ता उसने उसके लिए नहीं फाड़ा, और ये उसने मीदा मरासन के लिए फाड़ा था। मिला हो जाए भी कहानियां बनाई हुई हैं। ये मीदा मिरासन कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता। जाके आप देखें। मीता मरासन से याद है, आप जैसी लड़कियों को गांव में ना पिंकी पटास के नाम से लोग आज पिंकी मैं पटास। वैसे जितने अच्छा, नाम वैसे, इनको दे दी है चुकी ना? है ना आपको, तो इस पे तो मेरा ख्याल है आप कलसूम, पूरा कैंची और पता नहीं कौन कौन। वैसे एक बात बताऊं, इरफान जैसा बंदा किसी छोटे से गांव में एज बंद होता है। बच्चे पहली बाल्टी लेके बोलते हैं, बाबा चाचा आपका बंद जो है वो बुरकी आपकी जो है वो खराब है। इरफान साहब, कोई फायदा हुआ है इनको अपने रूम में बिठाने का? इसीलिए मेरा ख्याल है हम क्रिकेट पे चले जाते हैं। क्रिकेट में हम बात करते हैं। खरीदा जी से बस एक चीज पूछना चाहूंगी। पूछें जी, क्योंकि खराब हम- खिलौना होता है जी, पूछें। खरीदा जी, आप ये बताइए कि औरत की डेफिनेशन क्या है आपके नजर? यार मैं यहाँ पर एक मिसरा कहना चाहूंगी कि अख दा चानन मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर। औरत जो है ना, वो इस दुनिया की, इस कायनात की रोशनी है। बड़े खूबसूरत रूप है इसके, माँ है, बेटी है, बहन है। एक बड़ा भयानक रूप है। अब आप क्या करते हैं कि जब कपड़े धोते वक्त शौहर के जेब में से खासकर जब पैसे निकलते हैं, वो आज तक तारीख गवाह के किसी औरत ने वापस नहीं किए। तो बीवी का रूप जो है आई थिंक बहुत भयानक है मर्दों के लिए। जी। बिल्कुल। इस पे तो मैं comment नहीं दे तो आपने लास्ट कल एपिसोड में भी आपने पूछा था इंजी भाई से पासवर्ड वाली बात, तो मैं जानना चाहूंगी कि इंजी भाई को कभी इन्होंने पैसे वापस किए भाभी ने? वो पहले कपड़े तो धोए। बहुत अच्छे। बल्कि उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आपको दिए उन्होंने। मेरा कहना क्रिकेट पे आते हैं। इंजी भाई, दोनों टीम के हवाले से अगर बात करें तो इससे पहले हम कल वाले मैच की भी थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी पीक पे जा रहा है, मोमेंटम उनको मिल रहा है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरह हमने देखा कि मनरो नहीं थे और गप्टिल को अपॉर्चुनिटी मिली, बड़ी शानदार है, उन्होंने इनिंग्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आप कैसे देखते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को? गाड़ी अगर तेज चल रही हो ना तो उसका रिवर्स गियर लग जाए तो खराब हो जाती है। ये हमारे साथ यही हो रहा है। हम कहाँ जा रहे होते थे, एकदम इरफान में एक रिवर्स गियर लगाते हैं कि जी बताओ जी क्या हो गया उधर, हालात हाजरा क्या है। हमारा तो दिमाग ही नहीं आता उधर। आप सवाल पूछिए कि जी क्या सवाल ये था जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही, 39 रन से विक्ट्री हासिल की, लेकिन एक चेंज करना पड़ी, फोर्स चेंज थी। मनरो शायद अपनी हैमस्ट्रिंग की वजह से नहीं खेल पाए, उनका परमानेंट मेंबर थे। बट जिस तरह आके गप्टिल ने हेल्स के साथ इनिशिएट किया, इनिंग स्टार्ट की और ख़ास तौर पे जो एक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये हमेशा अच्छा होता है कि जी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है ना मजबूत हो, आपको टीम बनाने में मुश्किल हो रही हो, तो ये सारों से अच्छा है। अब जिस तरह जल्मी के पास है ना, हमें ना मोहम्मद आरिस को 10 मैचों से चेंज कराने के चक्कर में उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ ये हमेशा से अच्छा रहा है कि शदाब के लिए ना कि बशर्ते कि जी किसको खिलाऊं, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि यार किसको खिलाऊं, क्योंकि जी वो भी फॉर्म में है, वो भी है। तो ये अच्छी चीज़ है इस्लामाबाद के लिए। और जिस तरह इस्लामाबाद जीता है ना, हमने पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि ये एक ऐसी टीम है जो अगर अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करे ना तो ये मुल्तान को भी हरा सकती है, क्योंकि इस टाइम मुल्तान की टीम में ना एक कंप्लीट पैकेज लगता है, क्योंकि जी बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है, बैटिंग भी उनकी कंप्लीट है। ये वही टीम, जिस तरह हम जल्मी को भी देखते हैं ना, जल्मी का भी क्योंकि जी ऊपर से 2 लड़के परफॉर्म करते तो नीचे 3 नहीं परफॉर्म कर रहे, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, सारी इस्लामाबाद का भी यही था कि जी ऊपर 2 पे बहुत रिलाई कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर, वो ये कोयटा की टीम मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा था। मुल्तान की एक ऐसी टीम है कि जो टॉप से ना बॉटम तक है ना, अपने जो रोल उनके पास है वो बिल्कुल सही करने हैं। तो ये इस्लामाबाद है जो दूसरा उनको डैमेज कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि जी इनके पास इस तरह की है। तो अब डिपेंड करता है कि जी ये किस तरह खेलते हैं। और पेशावर ज़ल्मी की भी टीम बहुत मजबूत है, सारी चीज़ों के बावजूद भी जब से उन्होंने 1-2 स्पिनर्स का एडिशन किया ना अपनी टीम में, और अब वो थोड़ा सा एक और स्पिनर भी खिला सकते हैं जी। यहाँ। जिस तरह की आज जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी थी ना इसने इमाद वसीम ने, तो कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बाद अच्छा यहाँ एक ज़रा फ़र्क है। मैं जी दुबई में टेस्ट मैच हो रहा था, मैं टेस्ट मैच के लिए गया, तो
उन्होंने फास्ट बॉलर खिला दिए थे 4। तो मैंने मिक्की से जाके पूछा, मैंने कहा इधर 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, इतनी गर्मी में फास्ट बॉलर तो मर जाएंगे। 6 ओवर करने के बाद उनसे तो हिला नहीं जाना। कह रहे असल में मैं साउथ अफ्रीकन कोच रहा हूँ ना, तो मैं फास्ट बॉलिंग पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा फास्ट बॉलर खिला दिए। सो यहाँ भी जो उनकी सेमी है, वेस्ट इंडीज़ वाले भी है ना, ये भी फास्ट बॉलिंग पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और ये सेमी है ना, शुरू से ना पेशावर ज़ल्मी के साथ रहा है। देखिए जी, पहले ये एज ए प्लेयर खेलता रहा, कप्तान खेलता रहा, और फिर उसके बाद कोच आ गया। तो ज़ल्मी की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो ये 4 फास्ट बॉलरों के साथ कंफर्टेबल महसूस होते हैं। और ये इस दफ़ा एक इनका इमर्जिंग का स्पिनर अच्छा आ गया, वरना ये स्पिनर पे रिलाई नहीं करते थे। और अगर अभी भी ना होता ना, तो ये साइम से ही सारे ओवर अपने करवा देते सारे। ठीक है ना। सो इनके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर एक टॉप ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हैं, आसिफ अली को डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि जी आप अपना एक फास्ट बॉलर कम करके ना, जिस तरह इरशाद है आपने लास्ट मैच में खिलाया था, आप उसकी जगह एक और स्पिनर आरिफ याकूब को खिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनका अच्छा एडिशन होगा ज़ल्मी का। आलिया, जब हम शादाब खान की बात करते हैं और हम अगर बैटिंग की बात करते हैं तो उसमें तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फिर भी, लेकिन बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे PSL में उनकी बॉलिंग जो है वो डिक्लाइन की तरफ मुसलसल जा रही है। अगर हम कल बात करें क्वेटा की, हमने देखा कि जब क्वेटा स्ट्रगल कर रही थी तो इन्हीं के स्पेल ने आके उनको मोमेंटम दिया। बिल्कुल। और हम अगर बात करें 4 ओवर्स में इन्होंने 42 रन दिए प्रॉब्ली, विच इज़ टू मच। आप क्या कहेंगी, क्यों उनकी बॉलिंग जो है वो इतना डिक्लाइन का शिकार है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही? मुझे लगता है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि वो अपनी बॉलिंग पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो मेरे ख्याल से एफर्ट कर रहे हैं, बट उनसे उस तरह से अभी डिलीवर नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा लाइन लेंथ जो है वो उनका इशू है, थोड़े से मुंह में भी बॉल हो रहे हैं उनसे। तो जब T20 में 1-2 बॉल ही बुरे हो जाए तो वो आपका पूरा ओवर ही बुरा चला जाता है। जब आपको 1-2 शॉट्स ही आगे बढ़े तो फिर तो वो आपका पूरा ओवर कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। तो ये फॉर्मेट छोटा है, तो आई थिंक जब ये बड़े फॉर्मेट में खेलेंगे तो आई थिंक वहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकते हैं। अभी जो है ये बिल्कुल छोटा फॉर्मेट है और यहाँ पे वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो जो बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर 1-2 बड़े शॉट्स लगते हैं तो वहीं से जो है वो उन पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ऑलरेडी वो बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो प्रेशर ज़्यादा ले जाते हैं यहाँ पे। बैटिंग में वो थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बॉलिंग में भी डिलीवर करें, और हम दुआ करते हैं कि वो आगे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंसेस दें बॉलिंग में। बिल्कुल। आप इस्लामाबाद की मेंटोर है, वो भी इस्लामाबाद मैच देखने गई थी। आपने ये वाली बातें शदाब से की थी। मेंटोर है ना, मेंटोरिंग आपका काम जरा थोड़ा सा कि ये वाली बात उससे शदाब से करनी चाहिए थी। याली बिल्कुल नहीं सर, वो पिचेस की बात सुनी नहीं है उसने। पिचेस की बात की थी। आपने उन्होंने तारीफ की थी बाबर आजम की, बाबर आजम ने आप लोगों का थैंक यू शुक्रिया अदा किया है। तो मेरे ख्याल में शादाब अगर आप सुन रहे हैं तो शादाब अब वो पता नहीं असली बाबर आजम है। आप एम्बेसडर हैं चूंकि उनकी, तो आप आई थिंक उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए ये। नहीं, मैंने उनसे कम्युनिकेट किया था, बिल्कुल उनको मैसेज दिया था और उन्होंने सुना नहीं। ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। वैसे बैटिंग में तो माशाल्लाह वो अच्छा कर रहे हैं, पर बॉलिंग में भी उनकी पूरी कोशिश है कि वो परफॉर्म कर सके। लेकिन शदाब सारी चीज़ों के अलावा शदाब ऐसा प्लेयर है कि अगर ये बॉलिंग अच्छी करे, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी करता है और इसने 6-7 नंबर पे आके पाकिस्तान को काफी सारे मैचेस भी जितवाए हैं। और तीसरी चीज इसकी ये है कि ये फील्ड में है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है, तो उसका भी बहुत फायदा है। ऐसे क्रिकेटर्स अगर परफॉर्म करें तो उससे पाकिस्तान टीम को ना बहुत फायदा होता है। अच्छा सर भाई, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बहुत बात कर ली, थोड़ी कोयटा ग्लैडिएटर की भी बात करते हैं। कैप्टन चेंज हुआ, कोच चेंज था, शुरू के 3-4 मैचेस में हमें लगा कि शायद मुल्तान सुल्तान से भी बेहतर साइड है, बट सडनली हमने देखा, खासतौर पे कैप्टन की बात करें तो टोटल आउट ऑफ फॉर्म रहे। उसके अलावा भी 3-4-5 मिडिल ऑर्डर बहुत ही वल्नरेबल इनका रहा। क्या बेसिक एरिया समझते हैं कि इनकी टीम में कभी वो एक बैलेंस बन ही नहीं पाया और जो एक विनिंग मोमेंटम होता है, और ये डिक्लाइन की तरफ एक नोज डिप जाता रहा इनका? आई थिंक इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था। अगर हम लास्ट सीजन से कंपेयर करें तो लास्ट सीजन क्वेटा का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी। इस सीज़न उन्होंने अपनी टीम पिछले सीजन से काफ़ी हद तक इम्प्रूव की और कहीं ना कहीं उनका बैलेंस भी नज़र आ रहा था। जो उनका बॉलिंग लाइनअप था वो बड़ा बैलेंस था। उनके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर थे, हसनैन था, वसीम था और आमिर था, और स्पिनर्स भी अच्छे थे, अब्रार है, अकीली। बहुत ही शायद बॉलिंग लाइनअप के अगर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग लाइनअप शायद उनका PSL का सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप था। और अगर ऑन पेपर उनकी बैटिंग भी देखें
तो जेसन रॉय को देखें या साउथ शकील के हम नाम ले, राइली रूसो को देखें, ये कोई आम प्लेयर नहीं है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज भी उनके पास से, जो भी एक बड़े एस्टैब्लिश सीजन और बड़े वेटरन हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया और अपने क्वेटा को भी उन्होंने लीड किया बड़ा। तो ये बड़ा एक माइंड बॉगलिंग सी बात है कि इतने अच्छे बैटिंग लाइनअप के बावजूद, इतने अच्छे बैट्समैन के बावजूद वो उनका बैटिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर सका। ये एक देखिए जिस तरह बड़ी एक और बड़ी चंबे की बात है कि राइली रूसो पिछले साल मुल्तान के लिए वो ही वॉज सॉर्ट ऑफ अ कल्ट हीरो, बड़ी इनिंग्स खेले थे, बड़े स्कोर कर रहे थे। क्वेटा के लिए वो आए, वो नहीं एडजस्ट कर सके, एक भी बड़ा स्कोर नहीं खेला। तो आई थिंक उनकी टीम को जो अगर वो बेहतर कर सकते हैं तो जो उनका बैटिंग ऑर्डर है, कोई उसमें एक ऐसा प्लेयर और इंडेक्ट कर सकते हैं जो समझे, जो थ्रू आउट द इनिंग्स करे, थ्रू आउट द इनिंग्स पिच पे खड़ा रहे और उसके फिर बाकी प्लेयर्स खेलते रहे। बिल्कुल। इंजी भाई, जब हम इमाद वसीम की बात करते हैं तो कल न्यू बॉल से उनसे अटैक करवाया गया और उन्होंने 4 ओवर्स में 12 रन दिए और 3 विकेट्स भी ली। आप क्या समझते हैं कि एज सीनियर प्लेयर उनकी टीम में यूटिलिटी नॉकआउट राउंड की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? और मैन ऑफ द मैच भी रहे कल वो। एग्जैक्टली। नहीं, हम काफ़ी अरसे से ये वाली बात कर रहे थे कि वो नए बॉल से ना अच्छा बॉल करता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसकी सारी परफॉर्मेंसेस, मेन परफॉर्मेंसेस है ना, वो ये कि नए बॉल के साथ हैं। और जितनी हम तवक्को कर रहे थे इस तरह की बॉलिंग की, हम उससे तवक्को कर रहे थे नए बॉल से, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा तवक्को उससे बैट से कर रहे थे उसकी, क्योंकि जी वो स्कोर बहुत करेगा। या तो उसको है ना नंबर कोई ऐसा नहीं मिल सका क्योंकि जी वो शुरू में 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था तो उसको इतने ओवर नहीं मिले। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये लीग क्रिकेट का बहुत यूज़फुल प्लेयर है इमाद वसीम के, जिस टाइम है ना ये बैटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त है और बॉलिंग में भी। लेकिन इसका थोड़ा सा एक एरिया है क्योंकि जी ये करता नया बॉल है, पुराने बॉल से ना इसको करने में जब भी देखा तो इसको मुश्किल हुई है। लेकिन जिस टाइम इसको इसकी मर्जी की कंडीशन मिलती है और वहाँ बॉलिंग करता है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर है ये। अच्छा, चलिए एक और, इस्लामाबाद यूनाइटेड की सक्सेस के पीछे नसीम शाह का भी बहुत रोल है। हम देख रहे हैं कि 80-90% मैचेस में न्यू बॉल से उन्होंने शुरू में विकेट लेके दी। उनकी सक्सेस और उनका इस यूटिलिटी के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे, कितना वाइटल प्लेयर है वो टीम के लिए? शुरू में जब वो आए थे तो मोमेंटम उनका इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पहला मैच था आफ्टर इंजरी, तो जिस तरह से उन्होंने रिदम पकड़ा है वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और इस्लामाबाद को उनसे नए बॉल से इस तरह का बॉलिंग अटैक चाहिए भी था, जो उन्होंने फिर वहाँ पे लाइन लेंथ जो कंट्रोल की और जो पेस से वो आए हैं, तो वापस जो है वो दोबारा लग रहा है कि नसीम शाह जो है वो वापस आ गया है, तो वो अच्छी चीज़ है और ओवरऑल अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। और उनकी लाइन लेंथ जो है वो बड़ा कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट टू विकेट रखा हुआ, वो ज़्यादा दूर नहीं बॉल करते। मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल क्लोज बॉल खिलाते हैं, वहीं से उनको विकेट्स जो आ रही हैं वहीं से उनको विकेट्स मिल रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम दोनों टीम्स में से इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें, दोनों टीम्स के इम्पैक्ट प्लेयर्स आप क्या समझते हैं, कौन है? देखिए, इस्लामाबाद को तो डेफिनेटली आज़म खान है। वो एक ऐसा प्लेयर है, जब वो व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग, दूसरी टीम को बिल्कुल वो एक ऐसी ज़बरदस्त तबाहकुन इनिंग्स खेलता है कि दूसरी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है उसे कम बैक करना। दूसरा, अगर हम बात करें पेशावर की, तो साइम अयूब, क्योंकि साइम अयूब जब अच्छा स्टार्ट देता है तो बाबर भी बहुत अच्छा खेलता है और एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म इस पेशावर ज़ालमी को मिल जाता है, जिसकी बेसिस पे वो एक बहुत बड़ा टोटल खेल सकते हैं। और जहाँ शादाब की डिस्कशन हुई उसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने नहीं क्या बताया। जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जो शादाब की बात हो रही थी, हमने देखा कई ऐसे प्लेयर्स थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो एज अ बॉलर आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया एज अ बैट्समैन, जिसमें एक स्मिथ के आपके सामने एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर है, फिर उनको बैटिंग, फिर जिस तरह शाहिद अफरीदी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर पे। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो बी अ टर्निंग पॉइंट इन शादाब्स कैरियर। एंड बॉलिंग में तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर हिम, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में जिस तरह का उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रंट लाइन हमारा लेग स्पिनर होगा जो अगली टीम को प्रॉब्लम्स देगा, वो नहीं करा। लेकिन बैटिंग में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर हम उनको एज अ इस तरह कल्टिवेट कर सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर से उनको बैटिंग ऑलराउंडर हम कंसिडर करें और बैटिंग में तो वो कंट्रीब्यूट करें और उनके पास पोटेंशियल भी है और इज समवन हु इज गुड टू बी ऑन द टीम एज वेल। उन फील्डिंग अच्छी करते हैं, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और बैटिंग में उनके पास हर तरह की शॉट है, वो कैमियोज ऐसे खेल सकते हैं जो T20 में आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी बात पे हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। जी, अगर इंसी भाई, अगर हम दोनों टीम के हवाले से डिस्कशन करेंगे, आज जो बड़ा मैच है एलिमिनेटर 2 की बात करें,
क्या लगता है कि दोनों के अगर कप्तानी का हम मेथड देखते हैं, शादाब बहुत अग्रेसिव है, बाबर की बात करें तो थोड़ा कूल एंड कंपोज है, किसका मेथड आपको लगता है कि पीएसएल में ज़्यादा सक्सेसफुल है, और आज के गेम प्लान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, पहले मैं ये काफ़ी दफ़ा सुन चुका हूँ वैसे कि शादाब बहुत अग्रेसिव है। मैंने नहीं देखा उसने कोई 2-4 लोग मार दिए हो या कुछ कर दिया हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे एग्रेशन दिख रही हो। मेरे ख्याल में एक नॉर्मल कप्तानी करता है वो। और वन डायमेंशनल किस्म की अप्रोच है, सारे जो प्लेइंग 11 भी अगर आप देखें बैटर भी तो अटैक के लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा मेरी सोच इससे बिल्कुल अपोजिट है। अगर पिछले हम लास्ट गेम की भी देखी जाए तो जो उनकी बैटिंग की अप्रोच है बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक है, अगर शुरू में जिस टाइम हम कर रहे थे ना कि ये 200 करेगा और ये फिर आउट हो गए, तो अगर आप इनकी सारों के ऊपर की जो परफॉर्मेंस देखें तो कोई भी एग्रेसिव नहीं थी कि जी अगर हम है ना सारों का देखें तो 47 बॉलों पे 50 था, किसी का कुछ बॉलों पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो, अग्रेशन है ना, राइट टाइम राइट डिसीजन लेने का नाम अग्रेशन है। मैं तो ये समझता हूँ। ये ना कि जी जरूरत ही ना हो तो आप अग्रेशन ही दिखाई जाओ। ये इसको अग्रेशन नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। मैं इसको वो कंसीडर नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो शादाब की कैप्टनसी है वो बेहतर करता है। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, जिस टाइम मैं मिकी आर्थर और मैं जिस टाइम काम करते थे बोर्ड के लिए, तो मैं उससे पूछता था, मैंने कहा कि जी सरफराज के बाद हम किसको कप्तान देख सकते हैं, तो वो कहता था कि शादाब में ना सेंस है जी। तो आप है ना ये जिस टाइम ये एग्रेशन वाली बात करते हैं ना कि जी एक ही तरह की क्रिकेट खेलता है, तो आप उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं एक आदमी को। वैसे उसने अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारा यही मेथड हमें सूट करता है और हम कोशिश करते हैं कि अडॉप्ट करें। उससे कहोगे जी लगता नहीं है, आप कह ही जा रही हो लेकिन आप वाली चीज करते नहीं हो। जब उन्होंने 228 भी प्रॉब्ली जब चेज किया था तो उन्होंने कहा हमें ये सूट करता है स्टाइल। 228 पे तो आप ठक्का नहीं लगा सकते। अगर 228 के बाद आप ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हो कि जी हम तेज खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक दफा मैं तेज तो खेलना पड़ा ना उनको मेरे। मैं एक दफ़ा मुल्तान में हमारा इंडिया से टेस्ट मैच था, हम एक इनिंग्स और कोई 190 रन से हार गए। तो मैं नाम नहीं लेता, बुरी बात हो जाएगी। एक पाकिस्तान के बड़े कप्तान ने कहा कि बहुत बुरा खेल के हारे हैं। तो मैंने कहा कि यार एक इनिंग्स और 190 रन से हार गए, तो अब तुम ये बता रहे हो कि बुरा खेल लिया। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि निकलना कैसे है यहाँ से। अब 200 आपने 40 चेज करना है तो आप कह रहे हो कि हम तेज खेल लिए, तो और क्या स्लो करके चेज करना था। तो आप है ना जो आप कह रहे होते हो वो आपको है ना, तो अगर कप्तानी अग्रेशन नहीं है, लेकिन ठीक है कप्तान कि जी सही कप्तानी करता है कि जी अपने बेहतरीन कप्तान वो है कि जो अपने प्लेयर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। सो अब इसने जिस तरह इमाद वसीम की बात कर रहे थे, इस दफ़ा इसने इमाद वसीम को अच्छा यूटिलाइज किया, अपने दूसरे प्लेयर्स को अच्छा यूटिलाइज किया, तो बड़ा अच्छा है क्योंकि इसको अब जो इसके पास प्लेयर्स आए थे ना, क्योंकि इस्लामाबाद के काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज हुए थे, तो चेंज होने के बाद जो आया था, अब इनका कम्बिनेशन हर मैच के बाद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो ये उसको अपने सारे ना प्लेयर्स को सही यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, और जो बाबर है, बाबर अब दूसरा साल है उसको करने की, कैप्टनसी कर रहा है अपने उधर पेशावर की, तो उसकी भी ठीक है। तो अगर वो कोई अच्छा काम होता है तो वो तो मैनेजमेंट का है ना। और वो तो क्रेडिट ही मैनेजमेंट का है तो बाकी लेकिन ये कि जी दोनों एक्सपीरियंस कप्तान हैं, तो अपने कप्तानी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, और बाबर ये है कि जी इंटरनेशनल में भी और ज़ल्मी से भी अब दूसरा साल है, पहले कराची की भी करता रहे, उसको भी एक्सपीरियंस है। अब ये है कि जी आप है ना ऑन द डे है ना, आप इसको किस तरह लेते हैं कि जी आप अपने नर्व्स को किस तरह कंट्रोल। चलिए इसको इस तरह फ्रेम कर लेते हैं कि ज़ल्मी की मैनेजमेंट जो है वो हमें हसीबुल्लाह और मोहम्मद हारिस को खिलाने पे बड़ी परसिस्टेंट है, तो वो कैसे चेंज करेंगे? मैं हमेशा जो ग्राउंड में है ना, अगर हारती है टीम तो बाबर को ही हम पकड़ेंगे, और अगर जीतती है तो क्रेडिट भी उसी को देंगे, ठीक है ना। और अगर शादाब, अगर ये इस्लामाबाद जीतती है तो शादाब को क्रेडिट जाता है, हारती है तो प्रेशर भी शादाब को ही लेना पड़ेगा। तो अब हम इस चीज़ से, ज़ल्मी के बाबर के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते कि जो मोहम्मद हारिस को खिला रहा है और हसीबुल्लाह को 4 पे भेज रहा है। हम ये समझते हैं, और मेरे ख्याल में हो सकता है कि हमें देखने को भी ये मिले आज कि जी हम है ना हसीब को नंबर 3 पे देख रहे हो
और आसिफ अली शायद हो सकता है कि जी खेल भी रहा हो। तो कुछ चीज़ें हैं कि जी आपको सीखने वाली हैं, बिल्कुल कुछ इम्प्रूवमेंट वाली हैं, दोनों जगह है। जिस तरह हम बड़े अरसे से शदाब के मुतालिक कह रहे थे कि जी इमाद को ऊपर बॉलिंग करवाओ, कि नया बॉल इससे ही शुरू करवाओ, तो आज करवाया तो उसने पे ऑफ किया। तो कुछ चीज़ें हमारी भी हैं, कुछ उनकी अपनी भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आली, हम आपसे जानना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट डू यू थिंक, इसका कॉम्बिनेशन बेहतर है और फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और दोनों ही बेस्ट हैं, और राइट टाइम पे जो है वो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पीक पकड़ी है तो वो भी बहुत फॉर्म में लग रहे हैं। उनके बैटर्स हो गए या बॉलर्स हो गए, तो उनको इस चीज़ का भी एज है कि जिस तरह से आमिर जमाल की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, उनका परफॉर्म करना एज एन ऑलराउंडर वो बहुत बेहतर हुआ है। मेहरान मुमताज़ के आने से फ़र्क पड़ा है उनको। तो बॉलिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस्लामाबाद की भी देखें तो इस्लामाबाद की भी डेप्थ तक बैटिंग है, 7 to 8 आई थिंक 8 नंबर्स तक उनकी प्रॉपर बैटिंग है जी। और बॉलर्स भी उनके पास पूरे हैं। अगर वो जैसे उन्होंने कल यूटिलाइज़ किया, इमाद को अच्छा यूटिलाइज़ किया, तो इसी तरह से अगर वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे प्लेयर्स, तो आई थिंक दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है और दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। और जी। हम मतलब कि ये वाला मैच जो है आज का मैच एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप सपोर्ट किसको कर रही हैं, क्योंकि आप तो थ्रू आउट इस्लामाबाद मैं सही बताऊं, मैं मुझे आज मैं दिल दोनों और टीमों दिमाग को से काम लेने वाली हैं। आज दिल और दिमाग वाला काम है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दोनों टीमें फेवरेट हैं, तो दोनों टीमों को देखने का मजा आएगा। बिल्कुल। तो दिल किसके साथ है? यार दिल तो इस्लामाबाद के साथ है, बट दिमाग बाबर की तरफ जा रहा है। अच्छा, पिशावर की तरफ नहीं है। पेशावर की तरफ बाबर बाबर सपोर्ट मतलब अपनी टीम को जिस तरह वो लेकर गया है। जी भाई, आप सही कह रहे हैं। ये तो बड़ा टेक्निकल बात होगी। हाँ, बहुत बारीक बात पकड़ी है एनजी भाई ने, वैसे ऐसे ही। सही कह रहे हैं। नहीं है ना, लास्ट मैच में हुई थी ना बात कि बाबर जिस तरह टीम को लेके चल रहा है, जिस तरह वो स्कोर कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी बड़ी फॉलोइंग हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कि बाबर का भी स्पोर्ट बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर भाई, अगर आपको भी इसमें हम इनपुट लेना चाहें तो आप क्या लगता है कि टॉस भी बड़ा वाइटल होना शुरू हो गया है, बट हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस का फ़ायदा लिया, 39 रन से विक्ट्री हासिल की कोयटा के अगेंस्ट। बट अगर दूसरे हैंड पे हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी का, तो उन्होंने भी टॉस जीता था बट वो बड़ा टोटल नहीं लगा सके। तो ये विनिंग मोमेंटम आप क्या समझते, किसका बेहतर है, और क्या लगता है आपको जो टीम टॉस जीतेगी वो क्या करेगी और क्या सेफ टोटल हो सकता है? देखिए, इस तरह की जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें नॉर्मली प्रेशर मैचेस में कुछ एक माइंडसेट होता है कि लोग कहते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड गिव्स कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ। जब आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड हो तो आप जब चेज कर रहे होते हो तो अंडर प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, जो चेजिंग टीम के लिए मुश्किल होता है चेज करना। चेजिंग का अपना प्रेशर होता है नॉकआउट मैचेस में। गिवन द फैक्ट, मेरे ख्याल में तो दोनों टीम्स प्रेफर करेंगी पहले बैटिंग करें। हमने देखा भी है पेशावर ज़ल्मी प्रेफर करते हैं कि पहले बैटिंग करो, एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे पुट करते हैं जिसको दूसरी टीम के लिए चेज करना नामुमकिन हो। और मेरे ख्याल में जो मैच है आज वाला, इसमें जो मैचअप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पेशावर ज़ल्मी का जो पावर प्ले है और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग कैसे होगी। आपने देखा है कि लास्ट मैच में इमाद वसीम आए, फिर नसीम शाह आए, तो उन्होंने कोयटा को 5 विकेटें ले ली पावर प्ले में। और जबकि पेशावर ज़ल्मी का जो पावर प्ले का जो स्टार्ट होता है साइम और बाबर का, वो उनकी इनिंग्स के लिए बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि मिडिल या जो उनका मिडिल ऑर्डर वो थोड़ा हिट एंड मिस है। तो अगर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को पावर प्ले में कंट्रोल कर लेती है, उनकी विकेट्स ले लेती है 2-3, और वो केपेबल भी हैं इसके, इमाद वसीम है उनके पास, हुनैन है, नसीम है, जो कि अच्छे पावर प्ले बॉलर्स हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लामाबाद। जब इस्लामाबाद की इनिंग्स में जो उनका मिडिल ऑर्डर है इस्लामाबाद का, वो हिट एंड मिस है। आपने देखा कि लास्ट मैच में 93 for 1 से वो 174 पे लेके गए, ज़्यादा नहीं कर सके। ये इंपॉर्टेंट है कि पेशावर ज़ल्मी उनके मिडिल ओवर्स में, जो पेशावर ज़ल्मी के पास आमिर जमाल है या मेहरान मुमताज़ है या सलमान है या खुरम है, जिससे भी वो जाते हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं इस्लामाबाद के मोमेंटम। क्योंकि इस्लामाबाद के बैट्समैन अगर खड़े हो जाएं, जिस तरह आज़म खान है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है अगली टीम को, या आसिफ अली है, उसके पास पोटेंशियल है। हाँ, वो बिल्कुल ऑब्वियसली देखते हैं आज के क्या मोमेंटम के साथ हैं, प्लेइंग 11 क्या होती है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. हसन निसार साहब, वैसे शेर व शायरी से भी आपको लगाव है, कोई ऐसा शेर सुनाएं कि सब यहाँ पे दंग रह जाएं। एक शेर है बड़ा प्यारा है। इरशाद। मैं कहता हूँ कि उस बंदे ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वाह 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 वाह। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, और तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश।
मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। ओए ओए, क्या जालिम बात कह दी अभी आपने। तक वो इनकी तो सबसे- आपके जोर के बोलने से गिर गया होगा कच्चा। शेर में इंजी भाई, शेर में अगर वजन ना हो वो शेर ही कैसा। इसलिए तो कच्चा मकान गिरा कि वजन ज्यादा था। अच्छा हसन निसार साहब, वैसे तो आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए ही होंगे आई एम श्योर, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे हुआ ना हो? पिंकी बात ये है ओके व्हाटएवर, कि जिंदगी उतार चढ़ाव आप कॉटन कैंडी कह दें, आई थिंक दैट्स बेटर। एडी भी नहीं तू। जिंदगी उतार चढ़ाव का हिस्सा है। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ जी। कोई मुझे रांझा कहे। What? मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं हीर की मज्जों की पूंछले खाऊं। मेरा भी दिल चाहता है ओए कोई मुझे वट्टे मारे। और वैसे मेरा मैं भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जो है गांव में गुजारी, पूंछलों पे गोबर लगा हुआ होता है। मेरा भी दिल चाहता है ओए कोई मेरा भी कुर्ता फाड़े। ओए मेरा भी दिल चाहता है कोई सारी मुझे आपकी वट्टे मारे। ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं, जितनी आपने बताई है सारी पूरी कर देते वेरी मच डूएबल, हाँ, कोई वेरी मच मसला नहीं डूएबल है। इन पाकिस्तान आई थिंक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बस हीर के अलावा बाकी सारी पूरी हो जाए। हैं। वैसे आपको कोई दोस्त है? दोस्ती अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरी किताबें हैं। अच्छा, सिर्फ बैठ के मुझे देखती रहती हैं। जी। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे जवाब नहीं देती। मेरा ख्याल है फेसबुक के अलावा कोई आपकी बुक दोस्त नहीं है। क्या अजीब बात कर रहे हैं। अब ऐसी जबरदस्त बात आ रही है, शो के बाद बताऊं। हाँ जी, जब इनके रूम में जाना तभी बताना, प्लीज ऑन स्क्रीन मत बता दीजिएगा। अच्छा आप ये बताइए कि मैम आप क्या समझती हैं इंसान में मैच्योरिटी कब आती है, कैसे आती है? देखो जिंदगी जो है ना वो इंसान को बड़े डिफरेंट कलर्स दिखाती है। आपको हर मकाम पर एक नया इम्तिहान आपके लिए तैयार होता है। और लोग कहते हैं कि आप जितनी ठोकरें खाएंगे उतना आप अक्लमंद होते जाएंगे, मैच्योरिटी आएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मैच्योर तब होते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखते हैं। ये बड़े फ्रॉड्स होते हैं इसमें। तो जब आप इसमें पक्के हो जाएंगे तो आप प्रॉपरली एक मैच्योर इंसान बन गए। जी अच्छा सही है। अच्छा हम ये भी जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत पर्सनल सवाल है लेकिन फैंस देखें आपसे मोहब्बत करते हैं और पूछना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपको कभी मोहब्बत हुई है? नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। मोहब्बत एक इंसानी फितरी अमल है, चलें, शुक्र तो वो हो जाता है, वो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बहुत कम लोगों को मंजिल मिलती है इश्क में ना। और आपने सुना होगा कि इश्क में जो डूब जाता है वो तो आपको आशिक कहलाता है जी, महबूब कहलाता है। लेकिन कभी ये किसी ने सोचा है जो तैरता जा रहा है मुसलसल वो क्या कहला रहा है? नहीं वाकई ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो सैलाब में आया हुआ लेला। नहीं, वो शौहर होता है। बिल्कुल। वैसे सही कह रही ये वाली बात इरफान को समझ आई। कह रहे बिल्कुल ठीक है, सही है। सही है, बिल्कुल उन्होंने एग्री किया है। इंजी भाई, सही है। इंजी भाई मेरा क्रिकेट भी आते हैं। क्या आपको लगता है इंजी भाई विकेट जो कराची की है, एक किसी मैच में हम देख रहे हैं बहुत स्लगिश बिहेव करती है, बॉल बैट पे नहीं आती, डबल पेस के साथ आती है, कभी हम देखते हैं थोड़ी इंप्रूव्ड होती है, शॉट्स लगना शुरू होती हैं। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं इस पिच के लिहाज से और आपके ख्याल में क्या टोटल हो सकता है? देखिए अगर आज ये पिच देखते, कल की जो पिच थी जिस पे ये मैच हुआ है, तो उस पे अगर 250 स्कोर बने हैं और हमें लग रहा है कि जी एक टाइम 200 से 200 ज़्यादा से आप- स्कोर होना, 200 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में पिच का कोई मसला नहीं है। अगर बाद में कोयटा अगर आउट हो गया 150 पे या 29 रन से हारा है, तो मैं उस पर पिच का फॉल्ट नहीं कहूँगा। या तो आप है ना इस्लामाबाद की बॉलिंग को क्रेडिट दे दें या कोयटा की बैटिंग को ब्लेम दें। पिच को मैं ब्लेम नहीं दे सकता क्योंकि जी पिच बिल्कुल सही थी और मेरे ख्याल में उतनी आइडियल पिच नहीं है कि जिस पे हम तवक्को करें कि जी जिस तरह पिंडी में थी कि जहाँ 230 पे 230 चेज हुआ था, उस तरह की पिच नहीं है। लेकिन फिर भी रीजनेबल पिच है कि आप है ना अगर अच्छा खेलेंगे तो आप इधर 200 भी बना सकते हैं। तो कोई ऐसी पिच में अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो टॉस भी है तो मेरे ख्याल में जो टीम भी अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। डजंट मैटर कि जी आप पहले खेल रहे हैं या बाद में खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको अच्छा खेलना जरूरी है यहाँ। तो ये दोनों के लिए मेरे ख्याल में इवन है, तो कोई ऐसी बात नहीं है इस चीज़ ठीक है। आलिया हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। जैसा सेंजी भाई ने कहा जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। आप ये बताइए कि टॉस जीतकर टीम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर सेफ टोटल आप क्या समझती हैं इस पिच पे क्या है?
मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी अगर वो पहले बैटिंग करे और एक अच्छा टोटल सेट करे आई थिंक 200 के अराउंड, तो फिर जो है वो चेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस पिच पे, क्योंकि ये बिल्कुल बैटिंग ट्रैक भी नहीं इसको कह सकते, बट अच्छा पिच है। सर वाली बात ही है कि जो टीम अच्छा खेलेगी ऑन अ डे वही परफॉर्म करेगी, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टीम पहले टोटल अगर अच्छा लगा देगी तो वो टीम के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जा सकती है। सेकंड पार्ट में क्योंकि ड्यू भी नहीं आ रही, बॉल Yeah. ग्रिप भी अच्छा करता है तो चांसेस। अच्छा ज़ाहिर भाई, ये जो नॉकआउट मैचेस की हम बात करते हैं, आपने जो भी पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं वो सेपरेट हो जाता है, इसमें नर्व्स को कंट्रोल रखना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी ऐसी टीम है जिसके अंदर ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो नॉकआउट स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए दोनों के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर आजम है, आप उसको कहें कि उसको पास हर तरह का एक्सपीरियंस है, शादाब है इस्लामाबाद के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो ऑन द डे कौन सी टीम कितना अच्छा कंट्रोल करेगी वो मैटर करता है। और मेरे ख्याल में इस तरह के नॉकआउट मैचेस में स्कोर बोर्ड ऑन द बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, हैविंग स्कोर ऑन द बोर्ड बहुत मैटर करता है। जब आपके पास कोई 100 200 तो अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अगर आप 180 स्कोर भी इस पिच पे कर लो, 180 प्लस भी कर लो, और जो उसको चेस करने का प्रेशर है वो भी मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा इस नॉकआउट फेज में, क्योंकि डेफिनेटली जो टीम इस मैच में हारेगी वो टूर्नामेंट से निकल जाएगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल जाते हो प्रेडिक्शन ले लें फिर। प्रिडिक्शन भी ले ली। जी जी बिल्कुल। हाँ बताएं आपसे जी। ही शुरू करेंगे। दिल और दिमाग की तो बात हो गई है मेरे ख्याल से। मैं तो पेशावर को सपोर्ट करी। जी हिंदी भाई। नहीं पेशावर जी आलिया, इस्लामाबाद पता ही है बताइए। इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद को आई एम इजहार आपसे प्रेडिक्टिंग मुझे ये उम्मीद इस्लामाबाद। नहीं तो ठीक है इजहार। मुझे भी लगता है कि इस्लामाबाद का ना मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर है, विक्ट्री के बाद आए, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा, और ज़ल्मी थोड़ा सा ओबियसली लास्ट डिफीट के बाद डाउन होगी। ये देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। किस वजह से, क्या थोड़ा सा रीजन, लास्ट मैच आ थोड़ा रहे सा हैं, अगर शो का टाइम खत्म हो गया, रात में अगर किसी से ये पूछा जाए ना कि भाई आपने इस्लामाबाद को पसंद किए तो क्यों पसंद क्यों किया? पसंद किया? क्या रीजन भी तो वजह दो। है? आप अगर नहीं पसंद एग्रेसिव अप्रोच की करें वजह से अच्छा Aggressive खेलेंगे। approach। aggressive शुरू वाली ये बात इस पे होगी। हम जो क्या बात है वो रात वाली 11 बजे की ट्रांसमिशन में करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।